500 square yard villa with extra land, road category along with semi corner located in Behriya Hills. There are some villas जिनकी प्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन मैटर करती है और ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन खुद बताती है कि जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। लेकिन ये विला विजिट करेंगे आप मेरे साथ, सो लेट्स हैव अ टूर। फाइव बेडरूम्स की अकोमोडेशन के साथ ये विला की फ्लोर प्लानिंग डिज़ाइन की गई है। इसमें 2+3 की अकोमोडेशन है। इसमें ग्राउंड पर हमें 2 बेडरूम मिलते हैं, एक हमें किचन अलॉन्ग विद डर्टी किचन एंड उसी के साथ ड्राइंग रूम, लाउंज एरिया। उसी के साथ फर्स्ट फ्लोर पर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक किचनेट मिलता है, एक लाउंज एरिया एंड 3 बेडरूम्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फ्लोर प्लान को अंडरस्टैंड करते हैं। यह है इस विला का मेन इंटरेस्ट जो कि रेड मरंटी के साथ इसको बनाया गया है। ये इसकी वॉकिंग हमारे पास मेन इंटरेस्ट है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास पाउडर वॉशरूम है। राइट हैंड साइड के ऊपर हमें क्या कॉम्बिनेशन मिलती है, एक ड्राइंग रूम, किचन विद डर्टी किचन, 2 बेडरूम। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमें स्टेयरकेस मिलता है, अलॉन्ग विद हमें लाउंज एरिया मिलता है। तो सबसे पहले ये हमारा पाउडर वॉशरूम है। पाउडर वॉशरूम यूजली बहुत छोटा होता है लेकिन यहाँ पर एक डिसेंट साइज़ का है। पाउडर वॉशरूम की जितनी भी टाइल्स इस्तेमाल की जाती हैं वो लाइट थीम में रखी जाती हैं ताकि इसका ज़रा साइज़ जो है हमें बहुत छोटा फील ना हो। खैर यहाँ पर जो हमारी सैनिटरी यूज़ की गई है रोका की सैनिटरी है। कंसील्ड वॉल हैंगिंग हमारे पास ब्रोही का कमोड है। यूजली पाउडर वॉशरूम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती बट स्टिल यहाँ पे एक तो वॉल हैंगिंग कमोड के साथ साथ आपका ब्रांड जो है ब्रोही भी इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्टेयरकेस, फर्स्ट फ्लोर पर हम बाद में चलते हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास एक ह्यूज साइज़ का ड्राइंग रूम एरिया है जहाँ पर आप अच्छी खासी एक सीटिंग रख सकते हैं अपने गेस्ट को अकोमोडेट करने के लिए। गिलास विद वुडन के स्लाइडिंग डोर्स हैं। स्लाइडिंग डोर्स ज़्यादातर इस समय इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस है वो वेल यूटिलाइज हो सके। एंड यहाँ पर जो आपको फ्लोरिंग मिलती है वो आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है। चूँकि हमारे पास ये सेमी कॉर्नर की विला है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा विंडोज़ मिल जाती हैं जो कि हमें लाउंज एरिया में नजर आएगी। ये वाली विंडो जो है हमारी लॉन फेसिंग विंडो है। बीच में एक शैंडलियर है। 2 हमें चूँकि बड़ा हमारा ड्राइंग रूम है सो हमें 2 पंखों की नीड थी। ये हमारी 2 पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं। ये हमारे पास 2 माउंटेड हाइट लाइट्स हैं एंड अलॉन्ग विद ये हमारी ओपन टू स्काई फेसिंग विंडोज़ हैं। इसी के साथ ड्राइंग रूम से जैसे ही हम बाहर आते हैं स्टेयरकेस के बिल्कुल नीचे और एंट्रेंस के हमारे बिल्कुल सामने ये इंडोर डेकोरेटिव पेब्लो प्लांटर है। यहाँ पर अभी तो सिर्फ हमने स्पून्स यहाँ पर रखे हुए लेकिन डेफिनेटली जब यहाँ पर आप शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने प्लांटर्स भी लगा सकते हैं इंडोर। ये इसका डिवाइडर है, सेपरेट करता है आपके लाउंज एरिया को एंड आपके स्टेयरकेस को। तो यहाँ पर आप अपने कुछ एंटीक पीसीस यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं आप ज़्यादा इसको इन्हांस करने के लिए। एंड यहाँ पर डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा किचन है लेकिन उससे पहले ये हमारा लाउंज एरिया है। लाउंज एरिया से यहाँ पर हमारे पास स्लाइडिंग डोर मिल जाता है जहाँ से आप बाहर ओपन टू स्काई आ जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर 2 पर्पज़ है। एक तो आप इसकी विंडो ओपन कर देते हैं तो आपकी एक हवा की क्रॉसिंग वेंटिलेशन होती रहती है। नंबर 2 आपका जो है सनलाइट बहुत अच्छी आपके घर में आ जाती है। तो ये आपके पास एक प्लस एडवांटेज है। अगर यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल दीवार बना देते ना तो हमारे पास सनलाइट ज़्यादा आती ना ही हवा की क्रॉसिंग बहुत अच्छी होती। पूरे घर के अंदर जो टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं 3x5 का साइज़ यूज़ किया गया है जो कि एक डिसेंट और बहुत अच्छा साइज़ है। यहाँ पर हमारे पास ये इसकी मीडिया वॉल है लॉन्ग विद ग्रे कलर में हमारे पास कंसोल है। पूरे घर की जितनी भी थीम को आप देखेंगे कहीं पर लाइट, कहीं पर जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर डार्क एंड जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हमने लाइट थीम को मेंटेन किया हुआ है। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ओपन इटालियन स्टाइल का किचन
इटालियन स्टाइल और अमेरिकन स्टाइल दो ही ज़्यादातर यहाँ पर किचन का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रे कलर की हमारे पास यहाँ पर कैबिनेट मिल जाती हैं। यहाँ पर दो हमारे पास माइक्रो ओवन मिल जाता है। एंड ये जो हमारा काउंटर टॉप है फोटाइल का है एंड ये बिल्कुल इसका आइलैंड सेंटर में दिया गया है। एंड यहाँ पर ये हमारा ग्लैम गैस का सिंक है। उसी के साथ डर्टी किचन है जो कि अभी थोड़ा सा डर्टी है, आपको बाद में दिखा देंगे क्योंकि यहाँ पर अभी वॉचमैन की रिहाइश है। ये है जी इसके 2 बेडरूम। तो सबसे पहले हम इस वाले बेडरूम का यूज कर लेते हैं क्योंकि इसका साइज़ ज़रा डिसेंट है। यहाँ पर भी सेम टाइल्स यूज़ की गई हैं। यहाँ हमारी ओपन टू स्काई फेसिंग विंडो आ जाती है। डिसेंट हमारे पास फॉल सीलिंग। अगेन यहाँ पर हमारी बस वार्डरोब्स है बॉटम टू टॉप तक। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम वुडन में चले जाएं जिसमें टेक्टाइल ग्लोसी या लिग्ना ग्लोस की शीट्स हम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर डेफिनेटली ग्लास का यूज़ किया गया है। एंड इसी के साथ ये है जी फर्स्ट बेडरूम का फर्स्ट वॉशरूम। अगेन हमारे पास रोका की सैनिटरी यूज़ की गई है। ग्रोई का हमारे पास वॉल हैंगिंग कंसील्ड कमोड है। डिसेंट यहाँ पर फॉल सीलिंग है। एंड ये है जी हमारे पास इसका शॉवर केबिन। शॉवर केबिन आप देखेंगे अगेन बहुत ज़्यादा बिजी हमारे पास वॉल नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये कंसील्ड है, ग्रोई की सैनिटरी यूज़ की गई है। तो डेफिनेटली जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज़ की थी कि इसकी एविगेशन ज़्यादा बताएगी कि जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर। तो यहाँ पर ये इसकी ग्रोई की आपको सैनिटरी मिल जाती है। इसी के साथ सेकंड बेडरूम, मेन एंट्रेंस के ऊपर जो डोर यूज़ किया गया था वो रेड मरेंटी था। अगेन यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये हमारे पास इनसाइड जो डोर्स हैं तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं मेन डोर्स के ऊपर डोर वो हमें सॉलिड वुड्स यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अंदर इंजीनियर्स डोर या पैनल डोर जिसको कहा जाता है वो इस्तेमाल हो जाते हैं। बट स्टिल जिस तरह मैंने आपको कहा था एग्जीक्यूशन आपको बताएगी। तो यहाँ पर आपको पूरे घर के अंदर रेड मरेंटी के डोर्स मिलेंगे। स्टेयर केस की जो वुड है वो मैं आपको स्टेयर केस पे जाके बताऊंगा। अगेन सेम साइज़ 3x5 का टाइल का साइज़ है। ये हमारे पास विंडो है। एंड यहाँ पर ये इसका मास्टर वॉशरूम है। अब मास्टर वॉशरूम होने के साथ साथ डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास एक चॉइस थी कि हम यहाँ पर डार्क थीम मेंटेन कर सकते थे, बट स्टिल इसको लाइट थीम पर मेंटेन किया गया है। ये हमारी ज़रा फीचर वॉल आ जाएगी, वॉल हैंगिंग कमोड। अगेन ग्रोही। अगेन हमारे पास कंसील्ड शॉवर और केबिन के अंदर हमारे पास शॉवर जो है कंसील्ड है एंड ग्रोही का है। एंड यहाँ पर जो हमारी पास वार्डरोब्स हैं वो हमारे वॉशरूम के अंदर हैं। सो ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वार्डरोब जो है वॉशरूम के बाहर हो, लेकिन चूंकि वॉशरूम का साइज़ बहुत बड़ा था इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक इनसाइड हमारे पास वार्डरोब है। एंड अगेन यहाँ पर ज़्यादातर इस विला में ग्रोही एंड आपको रोका मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मराची का भी आपको वैनिटी मिल जाती है इसी के साथ। एंड अगेन ये है जी स्टेयर केस। स्टेयर केस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा अमूमन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास महागनी वुड डेफिनेटली यूज़ हुई है। टेम्पर्ड ग्लास है। अगेन उसके पास ऊपर जो रीलिंग आपके साथ चल रही है ये वुडन है। एंड ये है जी एक खूबसूरत शैंडलियर जो कि हमारा इंटीरियर टैबलो के ऊपर बिल्कुल प्लेस किया गया है। सो यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं। ये है जी हमारी ब्लैक एंड क्रीम कलर में हमारे पास फीचर वॉल, और ये है जी इसका फर्स्ट फ्लोर के फ्लोर प्लान को हम अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेयर केस के बिल्कुल राइट हैंड साइड के ऊपर हमें स्टेयर केस, इसके बिल्कुल सामने हमें एक बेडरूम एंड किचननेट मिल जाता है। उसी के साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लाउंज एंड 2 बेडरूम मिलते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेयर केस के बिल्कुल सामने वाला बेडरूम है हम उसको विजिट करेंगे। ये है कि फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम एंड इस विला का थर्ड बेडरूम। तो एक बहुत अच्छा साइज़, बेसिकली आप इसको स्वीट का भी नाम दे सकते हैं क्योंकि ये आपकी बेड स्पेस है और यहाँ पर आपकी एक सिटिंग एरिया हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बीच में एक शैंडलियर, 2 माउंटेड हाइट लाइट भी दी गई हैं। एंड जस्ट इमेजिन ये आपका बेडरूम है एंड ये आपकी सिटिंग प्लेस है। एंड इसके बिल्कुल सामने आपको मिल जाता है 14 अगस्त का जो पोल है वो आपको मिल जाता है। तो एक बहुत खूबसूरत हमें यहाँ पर लुक इसी मिल जाती है। एंड ये आपकी है रोड फेसिंग विंडो। सो बेसिकली फिक्स विंडो के साथ साथ यहाँ पर आप इसको स्लाइडिंग विंडो भी मिल जाती है ताकि आपकी हवा की क्रॉसिंग घर के अंदर आती रहे। एंड डेफिनेटली इसके साथ साथ आपके सनलाइट तो आएगी। एंड अगेन सेमी कॉर्नर है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि कुछ विंडोज़ अब आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। सो ये है जी आपकी एक एक्स्ट्रा विंडो। एंड ये है जी इसका वॉशरूम। पूरे घर में अगर सिर्फ रेड मरेंटी यूज़ की गई है दरवाज़ों में तो ये एक बात है, लेकिन इसी के साथ डोर फ्रेम्स जो यूज़ किए गए हैं यहाँ पर एल्युमिनियम या आयरन यूज़ करने के बाद उसके ऊपर वुडन पॉलिश कर दी जाती है, बट यहाँ पर जो आपको डोर फ्रेम्स मिलेंगे ये भी आपको वुडन मिलेंगे। अगेन यहाँ पर हमें ग्रोही की कंसील्ड वॉल हैंगिंग कमोड मिल जाता है। यहाँ पर हमें मराची की वैनिटी मिल जाती है। एंड ये है जी इसका शॉवर केबिन। शॉवर केबिन आप
ग्राउंड फ्लोर पे हमने जो 2 बेडरूम विजिट किए थे वहाँ पर भी कंसीड बहुत बिजी, वहाँ हमारे पास दीवार नहीं, वॉल नहीं थी। अगेन यहाँ पर भी बहुत बिजी, वॉल नहीं है, लेकिन फीचर वॉल की जो कलर कम्बिनेशन है बहुत आला है। एंड इसी के साथ ये है जी इसका बॉटम टू टॉप तक इस बेडरूम की वार्डरोब। एंड ये है जी इस विला का लाउंज एरिया, जो कि एक बहुत अच्छी स्पेस के साथ हमें मिल जाता है। ये अगेन हमारे पास एक विंडो है एंड ये हमारे पास मीडिया वॉल है एंड यहाँ पर उसी के साथ साथ ग्रे कलर में हमारे पास एक कंसोल है। लाउंज एरिया के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर हमें किचन मिल जाता है 125 या 250 के अंदर। चूँकि साइज़ छोटा होता है तो वहाँ पर हमें विद फुल एसेसरीज हमें किचन नहीं मिलता, तो इसलिए उसको किचनेट कहा जाता है, जो कि सर्विस के लिए, सिर्फ सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमें मिलता है, क्योंकि 500 है विद एक्स्ट्रा लैंड है, तो यहाँ पर हमें विद फुल एसेसरीज किचन मिल जाता है। यहाँ पर अगेन आपके पास एक्सटेंडर मिल जाता है। आप कलर कॉम्बिनेशन देखें, ग्राउंड फ्लोर की जो कलर की कॉम्बिनेशन थी आपकी कैबिनेट्स की, वो ग्राउंड के टॉप के साथ मैच कर रही थी। एंड यहाँ पर जो आपको शीट्स मिल जाती हैं, कैबिनेट मिल जाती हैं, वो आपकी टाइल्स एंड आपकी जो फर्स्ट फ्लोर की थीम है उसको मेंटेन करते हुए यहाँ पर मिल जाती हैं। अगेन उसी के साथ यहाँ पर ये है जी हमारा सिंक। लेकिन जब तक यहाँ पर आपको घर नहीं बन जाता, यहाँ पर आपके नेबर नहीं आ जाते, तो जस्ट इमेजिन यहाँ पर अगर आप घर पे खड़े होकर बर्तन धोएं तो सामने ये आपको ग्रैंड जामे मॉस्क का व्यू मिल जाता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जी हमारे पास वॉकिंग कॉरिडोर एंड यहाँ पर हमारे पास 2 बेडरूम है। सो सबसे पहले राइट हैंड साइड के ऊपर जो बेडरूम है इसको हम विजिट करते हैं। डिसेंट साइज़ का डेफिनेटली हमारे पास 500 यार्ड की स्पेस हो विद एक्सेल लेंथ, तो इतने बड़े कमरे तो डिजर्व करता है ये बेडरूम। सेम 3x5 की टाइल्स यूज़ की गई हैं, सेम कलर कम्बिनेशन के साथ, डिसेंट फॉल सीलिंग, 2 माउंटेड हाइट लाइट्स। अगेन यहाँ पर हमारे पास लुक एट दिस ब्यूटी। यहाँ पर इस वॉशरूम में आपके पास एक बहुत अच्छी खासी स्पेस है, चूँकि ये मास्टर वॉशरूम है। लेकिन यहाँ पर जो काउंटर टॉप मिलेगा आपको वो ब्लैक थीम में मिलेगा। आपकी फीचर वॉल जो होगी वो भी ब्लैक थीम में मिलेगी। वैनिटी आपकी मराची की, कमोड आपका अगेन कंसील्ड एंड ग्लोई का, एंड कंसील्ड ग्लोई का पर आपके पास शॉवर केबिन है। एंड यहाँ पर बॉटम को टॉप तक आपके पास वार्डरोब्स है टू प्लेस योर क्लॉथ्स। और यहाँ पर इस 2 कमरों के बीच में हमारे पास एक अच्छी खासी सीटिंग स्पेस हो जाती है। यहाँ पर कि आप फॉल सीलिंग देखेंगे तो ये डेडिकेटेड फॉल सीलिंग है बेसिकली, तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा सीटिंग एरिया बना सकते हैं। पूरे घर के अंदर लाइट्स की कमी नहीं होने दी है, तो जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर आपको माउंटेन हाइट लाइट मिल जाती है। ये आपके पास एक्सेस स्पेस है, तो बेसिकली आप इसको ओपन कर देते हो कि हवा की वेंटिलेशन भी रहती है। एंड यहाँ से आप बिल्कुल पीछे की तरफ देखें तो ये है जी आपका अशर फाउंटेन, जो कि ज़्यादातर वीकेंड के ऊपर यहाँ पर इसको एक्टिव दिया जाता है। सो इसके बाद ये हमारे पास 5th बेडरूम है इस विला का। अगेन एक डिसेंट स्पेस के साथ माउंटेन हाइट लाइट्स मिल जाती हैं, रोड फेसिंग विंडो मिल जाता है, एक डिसेंट फॉल सीलिंग मिल जाती है। एंड यहाँ पर भी आपको एक अच्छे साइज़ का डिसेंट साइज़ का वॉशरूम, मराची की आपके पास वैनिटी, ब्रोही का आपके पास वॉल हैंगिंग कमोड एंड शावर केबिन, अगेन ब्रोही, अगेन कंसील्ड एंड ब्लू कलर की हमारे पास फीचर वॉल मिल जाती है। बॉटम टू टॉप तक अगेन हमारे पास वार्डरोब है। एज यूजुअल विला टूर के एंड पर हम लोग टेरेस को विजिट करते हैं। तो ये है इस विला की स्टेयरकेस एंड इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर इस विला की खूबसूरत टेरेस। मौसम अच्छा होने की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा होकर इस विला का टूर का एंड कर सकता हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आपको इस विला की फ्लोर प्लानिंग एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पसंद आई होगी। आप अगर अपनी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, कस्टमाइज कंस्ट्रक्शन, आपकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को लेके, आपकी मटेरियल को लेके, आपकी फ्लोर प्लानिंग को लेके, इंटीरियर डिज़ाइनिंग को लेके, सो यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट मन एम्पायर्स। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।